हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सक्लूसिव लव के एपिसोड 2 को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में रात के समय डूजी वांग से कहता है तुम्हें अपने ब्लड फोबिया को ओवरकम करने के लिए ये सारी डिशेस खानी होंगी। वांग तो खाना खाने से मना कर देता है, लेकिन डूजी कहता है मेरे अपने तरीके हैं तुम्हें ये सब खिलाने के, और क्या तुम चाहते हो कि मैं कल रात की तरह तुम्हारे साथ करूं? ये सब बोलकर वो वांग के मुंह में जबरदस्ती खाना डालने लगता है। वो कहता है अगर तुमने ये खाना अपने मुंह से बाहर निकाला तो तुम्हारी पेनल्टी ट्रिपल हो जाएगी। बेचारा वांग जैसे तैसे करके ना चाहते हुए भी उस खाने को खाता है। इधर ही अपना काम करने में बिजी था, तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो अपनी मॉम से बोलता है मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, लेकिन आप इतनी लेट तक क्यों उठी हुई हैं? ही की मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है, तो ना चाहते हुए भी वो उस डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फोन कट करने के बाद अपने सामने चॉकलेट के बॉक्स को देखकर चॉकलेट खाते हुए वो जैंग को याद करता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है क्या हम दोनों बस दोस्त ही रह सकते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं ही जैंग को लाइक करता है। अगली सुबह वांग के फोन पर अलार्म रिंग करने लगता है। वांग उसे बंद करने के लिए टेबल पर हाथ ले जाता है, लेकिन डूजी बार बार उसका मोबाइल दूर कर देता है। इस चक्कर में बेचारा वांग नींद में ही बेड से गिर जाता है। वो वांग से कहता अब सोने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। अभी सिर्फ सुबह के 5 बज रहे थे। डूजी वांग से कहता है कंपनी के वारिस होने के नाते तुम्हें 24 घंटे 7 दिन कॉल पर रहना होगा। उसके लिए तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करनी होगी, इसलिए तुम्हें हर मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी होगी और फ्यूनरल इंडस्ट्री के टर्म्स को भी प्रॉपरली याद भी करना होगा। ये सुनकर वांग कहता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि मुझे जॉगिंग करने के साथ साथ ये सब याद करना होगा? डूजी कहता अब तुम समझ गए हो तो काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ ही जैंग को वॉइस मैसेज कर देता है मैंने तुम्हें अपनी ब्लाइंड डेट की लोकेशन सेंड कर दी है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। जैंग ही को मैसेज नहीं करता तो ही बोलता है क्या वो सच में यहाँ नहीं आने वाला है? वो ब्लाइंड डेट के लिए एंटर करता तभी जैंग पीछे से आकर ही से बोलता है तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर जॉगिंग पूरी होने के बाद डूजी वांग को पनिशमेंट देता है क्योंकि वांग बहुत ही धीरे धीरे भाग रहा था। वांग का तो ये सब देखने के बाद अब खून उबलने लगता है। अगले सीन में जब डूजी शावर लेकर बाहर आता है तो वांग सीधे उसके रूम में एंटर करता है। वो डूजी की बॉडी देखकर उसे टच करने लगता है तो डूजी कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वांग कहता है मेरे रूम के बाथरूम को फिक्स करवाना होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे रूम के बाथरूम को यूज कर लूं। ये सुनकर डूजी कहता है ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे रूम का बाथरूम फिक्स करने के लिए बोल दूंगा। बाथरूम में एंटर करते वक्त वांग का ब्रेसलेट डूजी के टॉवल में फंस जाता है और इस चक्कर में डूजी का टॉवल खुल जाता है। वांग उसे सॉरी बोलकर कहता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो डूजी बोलता है अभी इसी वक्त मुझे मेरा टॉवल वापस करो। इतना सब कुछ होने के बाद तो वांग एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग ही के लिए फूड बनाकर सर्व करता है। ये सब देखकर ही अपने स्कूल के दिनों को याद करता है। एक दिन जब जैंग स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था तो ही उसके पास आकर कहता है मैंने टीचर से सुना कि तुम अकेले रहते हो, क्या अकेले रहना बोरिंग नहीं होता? जैंग ही के स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट था, वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। तो ही कहता आज मेरी फैमिली घर वापस नहीं आएगी और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो क्या मैं तुम्हारे प्लेस पर जाकर डिनर कर सकता हूँ? ये सुनकर जैंग स्माइल करता है और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। प्रेजेंट में जैंग ही से बोलता है पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा उस पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगे जिसे तुम लाइक नहीं करते हो। ही स्माइल करके कहता अगर मैं कभी ऐसे पर्सन से नहीं मिल पाया जिसे मैं लाइक करता हूँ तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? वो जैंग के फेस के बहुत क्लोज था। जैंग बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगता है। वो कहता है हम दोनों हमेशा के लिए दोस्त हैं। दूसरी तरफ डूजी यिंग से कॉल पर कहता है अभी तक तो सब कुछ कंट्रोल में है। फोन कट होने के बाद वो पास्ट के एक सीन को याद करता है जहां यिंग ने उसे एक डॉक्यूमेंट पास करके कहा था मेरे भाई वांग को इस बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। रात को वांग बियर के साथ नूडल्स खा रहा था, तभी डूजी वहां आकर उससे कहता है तुम्हें ये सब खाने के लिए किसने अलाउड किया? अभी इसे साफ
साफ करके अपने रूम में जाओ। लेकिन वांग बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो डूजी से बोलता है, माना कि मैं बहुत रिच हूँ लेकिन अंदर से मेरी सोल खाली है। मेरे 2 दोस्त हैं और उन्होंने भी इसी तरह अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है। मुझे सिंगिंग करना पसंद है। अगर मेरा इस दुनिया में एक फैन भी होगा तब भी मैं उसके लिए गाना गाऊंगा। ये सब सुनकर डूजी कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कितना टाइम हो रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वांग कहता है, बस मुझे एक गाना गाने दो, उसके बाद मैं पक्का बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर गाना गाने लगता है तो डूजी उसे गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है। उसे बेड पर फेंकने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो वांग उससे कहता है, अब कॉन्सर्ट का टाइम हो गया है और अगर मैं यहाँ अकेला रहूंगा तो मुझे डर लगेगा। और क्या तुम जानते हो मुझे इतना डर क्यों लगता है? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरा भाई मुझे बहुत डरावने प्लेसेस पर लेकर जाता था। ये सब सुनकर डूजी कहता है, तुम्हारा भाई तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल और फेयरवेल सेरेमनीज में लेकर जाता था ताकि तुम ट्रेन हो पाओ। वो सब तुम्हारी ट्रेनिंग थी। वांग कहता है, तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हो? क्या तुम मुझे सीक्रेटली देख रहे हो? पर ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम मुझे इतने अच्छे से इसलिए जानते हो क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है। और क्या तुम जब डेड बॉडीज को टच करते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? डूजी बोलता है, किसी डेड बॉडी को देखकर डर नहीं लगेगा, स्पेशली उनको जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती हैं। कुछ फ्यूनरल डायरेक्टर्स जो इस प्रोफेशन में नए हैं उन्हें तो डरावने सपने भी आते हैं। कुछ लोगों को तो अच्छा फील नहीं होता है। वांग कहता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे डर ना लगे? डूजी कहता है, जब फ्यूनरल डायरेक्टर्स डरे हुए होते हैं तब वो अपने आप को शांत रहने के लिए बोलते हैं ताकि जो पर्सन मर गया है वो शांति से दूसरी दुनिया में चला जाए। और जब कभी तुम डरा हुआ फील करो तो बस एक गहरी सांस लेकर मरे हुए पर्सन को रिस्पेक्ट शो करना। वांग डूजी को रिस्पेक्ट शो करके दिखाता है लेकिन ड्रंक होने की वजह से वो डूजी के ही शोल्डर पर सो जाता है। डूजी वांग को अच्छे से सुलाकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन वांग ने उसकी टी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था इसलिए वो वांग के पास ही बैठ जाता है। डूजी उसे देखकर पास्ट के एक सीन को याद करता है जब उसने वांग को स्ट्रीट पर परफॉर्म करते हुए देखा था। प्रेजेंट में वांग को उसी प्रैंक के सपने आने लगते हैं जो यू ने उसके साथ किया था तो वो नींद में ही डरने लगता है लेकिन डूजी उसे कंफर्ट देता है। वांग डूजी को देखकर कहता है, क्या ये फिर से तुम हो? पहली बार भी जब प्रैंक की वजह से वांग बेहोश हुआ था तो डूजी ही उसे अपनी गोद में उठाकर उसे उसके रूम तक ले गया था। वो डूजी को अपने क्लोज करता है तो गलती से उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। फाइनली वांग अपने सपने से बाहर आकर डूजी से बोलता है, मुझे लगा मैं सपने में हूँ और मैं एक गोस्ट को पकड़ रहा था। लेकिन डूजी कहता है, बस अब अपना मुंह बंद करो, मैं सोने जा रहा हूँ। वांग तो अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाता है और डूजी अपने रूम में आकर अपने दिल पर हाथ रखकर स्माइल करता है। अगली सुबह वांग बिना बोले ही जॉगिंग के लिए रेडी था। डूजी उसके पास आकर कहता है, कल तुमने बोला था कि तुम आज अच्छे से स्टडी करोगे और अपनी कही बात को भूल मत जाना। वांग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? माना कल रात में ड्रंक था लेकिन तुम मुझसे झूठ मत बोलो। डूजी उसे एक पेपर दिखाता है जिस पर वांग ने ही रात को ड्रंक होने की वजह से लिखा था, अगर मैंने बिजनेस टेक ओवर नहीं किया तो मैं एक पिग बन जाऊंगा। क्योंकि वो डूजी को रात को गाना गाकर सुनाना चाहता था। प्रेजेंट में वो डूजी से बोलता है, मैं उस टाइम ड्रंक था, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो कोई भी तुम्हें लाइक नहीं करेगा। डूजी कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे लाइक करे। कल तुमने गलती करी थी इसलिए आज तुम्हें डबल ट्रेनिंग करनी होगी। एपिसोड के लास्ट में डूजी एक पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ एक दिन वो वांग को उसका ईयरफोन उठाकर देता है। वो उससे पूछता है, तुम कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? वांग कहता है, ये सॉन्ग मैंने खुद लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? डूजी भी बस स्टेशन पर बैठकर खुशी खुशी उस सॉन्ग को वांग के साथ सुनने लगता है। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, यानी कि डूजी को वांग के साथ बिताए हुए पास्ट के हर मोमेंट्स याद हैं, लेकिन वांग उसे अभी तक पहचान नहीं पाया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।